आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीब 25 साल पहले की है, जब मैं हमारे ही गांव के बाहर एक तेल की फैक्ट्री में काम किया करता था और उसी काम से मेरे और मेरे पूरे परिवार का गुजर बसर होता था। आज से 25 साल पहले हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था। और तो और उस वक्त हमारे गांव में बिजली ना होने के कारण लोग रात के वक्त लालटेन या फिर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण लोग अंधेरा हो जाने के बाद अपने अपने घरों से कम ही निकलते थे, जिस वजह से रात के वक्त हमारा गांव काफ़ी वीरान सा लगता था। मेरी ड्यूटी सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक की होती थी, जिस कारण छुट्टी होने के बाद मुझे लौटते लौटते रात के 10 बज जाते थे। मेरे घर से फैक्ट्री आने या जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था। खैर, ऐसे ही एक रात फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा काम होने के कारण मुझे निकलते निकलते आधा घंटा लेट हो गया। बाहर निकलकर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैंने जब टॉर्च जलाया तो मेरी टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि अंधेरा इतना छाया हुआ था कि बिना टॉर्च जलाए मुझे अपना शरीर तलक भी नहीं दिख रहा था। खैर, मैं खड़े खड़े और समय जाया ना करके सीधे घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो जाने की वजह से दूर दूर तक मुझे रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। अभी मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, जिस कारण मैंने अपने कदमों को एकदम से रोक दिया, क्योंकि मैं इन सब बातों को मानता था। खैर, मुझे वहाँ खड़े खड़े करीब 5 मिनट गुजर गए, लेकिन कोई आदमी तो दूर एक जानवर तलक भी उस रास्ते से नहीं गुजरा, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करना ही होगा। इतना बोलकर मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उस काटे गए रास्ते को पार कर दिया और सीधे घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि अब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। और वो बिल्ली मेरा रास्ता काट कर मुझे रुकने की चेतावनी दे रही थी। जंगल से घिरा रास्ता होने के कारण मैं अपने कदमों को तेज तेज भगाने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे, क्योंकि आए दिन इस रास्ते पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे बार बार काफ़ी रात हो जाने का एहसास दिला रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक कलश दिखा। तो उस कलश को देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला ये कलश है तो है किसका। अभी मैं खड़े खड़े उस कलश को देख ही रहा था कि तभी मुझे मदन काका की बात याद आ पड़ी। आज से कुछ दिनों पहले मदन काका ने बताया था कि ऐसे ही दूसरे गांव के एक आदमी को कलश दिखा था। तो वो आदमी उस कलश को लेकर घर चला आया। घर आकर उसने जब उस कलश को खोला तब उसमें से काफ़ी सारे सोने चांदी के जेवर निकले, जिससे वो रातों रात माला माल हो गया। ये बात याद आते ही मैंने झट से उस कलश को उठाकर अपने थैले में डाल लिया और खुशी खुशी घर की तरफ आगे बढ़ने लगा।
कुछ दूर पैदल चलने के बाद पता नहीं कहाँ से पूरे रास्ते पर रोशनी आने लगी। तो अचानक रात के वक्त इतनी तेज रोशनी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला अभी तो इतना अंधेरा था तो ये रोशनी आ कहाँ से रही है। ये सोचकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार अपने थैले की ओर घुमाई तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि मेरे थैले में से ही आ रही थी। मगर मेरे थैले में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे रोशनी निकल सके, वो भी इतनी तेज रोशनी। जिस कारण मैंने झट से अपना थैला खोला। तो थैला खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर इतनी ठंड में भी मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि वो रोशनी मेरे थैले के अंदर उसी कलश से आ रही थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे से उठाया था। लेकिन किसी कलश से रोशनी कैसे निकल सकती है? अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और मैंने झट से अपने थैले में से उस कलश को निकालकर रास्ते के किनारे फेंक दिया। तो मेरे कलश फेंकते ही वो जोर जोर से हिलने लगा और उसके अंदर से एक बच्चा निकल आया। तो इस दृश्य को देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मगर मैं इतना समझ गया था कि ये बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और मैं अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उस बच्चे ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाते हुए कहा, तुमने मुझे इतनी जोर से पटका, आज तू मरेगा। इतना बोलकर वो भूत एक बड़े से शैतान में बदल गया, जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उस शैतान की मौत से भी डरावनी शक्ल को देखकर मैं समझ गया कि आज मैं मरने वाला हूँ, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वहाँ से भागा। लेकिन मेरे 2 कदम बढ़ते ही उस शैतान ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। मगर फिर भी मैं अपने पैरों को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। तो पता नहीं कैसे उस शैतान के हाथों से मेरा पैर छूट गया। तो मैं झट से उठा और अपने घर की तरफ दौड़कर भागने लगा। मैं भागते हुए बार बार पीछे उस शैतान की तरफ देख रहा था। तो वो शैतान मेरे पीछे तो नहीं आ रहा था, मगर जब 2 बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान वहीं खड़ा दिखा। लेकिन तीसरी बार मुड़ते ही वो शैतान एकदम से गायब हो गया। फिर भी मैं भागता ही रहा। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद अचानक से मुझे मेरा कंधा भारी लगने लगा। लेकिन अचानक मेरा कंधा इतना भारी क्यों लगने लगा? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र चांद की हल्की रोशनी में बन रहे मेरी परछाई पर गई। तो बन रही परछाई को देखकर मेरा सारा शरीर एकदम से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल चांद की रोशनी में बन रहे परछाई को मैंने देखा तो उस परछाई पर मुझे साफ साफ दिखा कि वही बच्चा मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। फिर उस शैतान को अपने कंधे पर देखकर मेरी हिम्मत सी टूट गई। काफ़ी तेज पैर कांपने की वजह से मेरे पैर आपस में टकरा गए, जिस कारण मैं लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अभी मैं चिल्ला ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर बहुत सारी टॉर्च की लाइटें एक साथ पड़ी। मैंने जब उस तरफ देखा तो पाया कि मेरे सभी घरवाले वहां पहुंच चुके हैं, जिसके साथ ही मेरे कंधे का भार अपने आप ही कम हो गया। फिर मेरे घरवाले मुझे उठाकर घर लेकर आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो पता चला कि एक तांत्रिक ने लोगों को फंसाने के लिए उस कलश में एक आत्मा को कैद करके
उस रास्ते के किनारे रख दिया था ताकि जो भी उस कलश को हाथ लगाए वो आत्मा उसके पीछे पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।